दिया आई, उसके बाद लिखेंगे क्या, एम, क्या लिखेंगे, आई एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, पढ़, यानी पढ़ के क्या हो जाएगा, रीड, यानी रीड, उसी में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, उसके बाद क्या है, अपना किताब, यानी माई बुक, क्या लिखेंगे, माई बुक, ट्रांसलेट कंप्लीट। कैसा लगा यार ट्रिक। हाय गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है इस अभी चैनल में। मैं आप सभी लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस कितना प्रकार होते हैं, टेंस को कितने अच्छे से बताया था, कैसे जानते हैं। और मैंने उस टेंस में मैंने बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोग को ये भी बताया था कि मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। और मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इसमें पूरा फुल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि ना आए, ऐसा समझाया जाएगा आपको बिल्कुल एकदम सटीक, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको सिखाते हैं कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसका पहचान क्या होता है, क्या क्या होता है, मैं सभी को एक एक करके बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, ये आदि शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यह होता है कि वह काम अगर हो रहा है तो मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब हो ही रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें पढ़ना पड़ता है, 6 फार्मूले पढ़ते हैं जो कि 6 नाम होते हैं। ठीक है, एक सिंपल होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव, इन्हीं का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यानी एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, एक क्या होता है, एक आ जाएगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव आ जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे से मतलब 6 फार्मूले हैं जो कि 6 हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि यस या नो टाइप होता है। ठीक है, यस टाइप और नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, मतलब इससे आप लोग को कैसे ट्रांसलेट करता है और यह कैसे कंप्लीट करना है, मैं आप लोग को पूरा कोर्स में बता रहा हूँ। इसे पूरा अच्छे से बताऊंगा जो कि आपको बेसिक से बेसिक फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कुछ फार्मूले को मैं स्टडी आप लोग को करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं तो वैसे फार्मूला मैं तो लर्न नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला वैसे ही बनाने आता है। आप लोग को भी मैं बता दूं, बिना फार्मूला को ही ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए आप लोग को मैं एक बार बता देता हूँ कैसे है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस में, यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है हाँ में जवाब। जो भी कोई वाक्य है, अगर ऐसा वाक्य है जो हम में हाँ में भर सको, ठीक है, वही बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और निगेटिव में देखिए, निगेटिव मीन्स होता है मतलब ऐसा वाक्य हो जिसमें नहीं का शब्द आए, मतलब नहीं, वह कार्य ही नहीं हो। ठीक है, यानी न के बराबर हो, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बता रहे हैं आप लोग को यस या नो टाइप क्या होता है। यस या नो टाइप देखिए, यस या नो टाइप में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले, ऐसा वाक्य होना चाहिए जो क्या से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगर क्या से शुरू हो रहे हैं तो हम आप उसका इंग्लिश लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए मैं आप लोग को इतना अच्छे से बताऊंगा जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं वैसे ही स्टडी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कर लीजिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप में। ठीक है, उसमें होता है क्या, क्यों, कब, कौन, और मतलब ऐसे और शब्द होते हैं। हम मैंने कम लिखा है तो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, यानी जो प्रश्न पूछा जाए क्या, कब, क्यों, कैसे, यह शब्द अगर बीच में आए तो मैं क्या करता हूँ। देखिए वह शब्द बीच में है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है, उसके लिए होता है रूल क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी डब्ल्यू एच टाइम में। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो मैं आप लोग को मैं ये फार्मूला लिख दिया हूँ जो आप लोग रट सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो कि फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बेसिकली मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ये समझना आप लोग की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे देख लेंगे आप लोग। तो देखिए मैं बता रहा हूँ सिंपली क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वहां पर लिखा गया तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
तो इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान आप जानते हैं, रहा रही रहे, ठीक है। यानी आप जानते हैं इसका पहचान होता है रहा, रहा है, और रही है, और रहे हैं, और रहा हूँ, ठीक है। रहा हूँ मतलब ये बहुत से होते हैं, ठीक है, जो रहा शब्द में होता है। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्या, एकदम सिंपली भाषा में आप लोग तुरंत लगाने में यानी ट्रांसलेट करने में एकदम सिंपली आप लोग को लगेगा। तो देखिए मैं कुछ एक चीज लिख रहा हूँ, क्या चीज लिख रहा हूँ उसे देख लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ही और सी और इट और किसी का नाम आ जाए, ठीक है, यानी किसी का नेम आ जाए, तो वहां पर आप क्या प्रयोग करते हैं? वहां पर आप प्रयोग करते हैं इज का, ठीक है। वहां हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इज। और देखिए कहीं पर आई आ गया तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे एम, ठीक है। और कहीं पर आ गया, आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, और दे आ रहे हैं, और वी आ रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रयोग करेंगे आप आर, ठीक है। इसके लिए प्रयोग करेंगे आप आर। यह मैं तो सब्जेक्ट लिखा हूं, जो कि सब्जेक्ट बेसिकली यही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बेसिकली यानी ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, और नेम आ गया, उसके लिए आप प्रयोग करेंगे इज। यानी है, हूँ, वो जो शब्द आते हैं लास्ट में सहायक क्रिया होते हैं, तो उसके लिए आप सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। ही, सी, इट और नेम के लिए आप प्रयोग करेंगे इज का, ठीक है। और आई के लिए प्रयोग करेंगे आप हमेशा क्या प्रयोग होता है, एम, ठीक है। और यू, दे, वी का प्रयोग होता है हमेशा आर, ठीक है। यह होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी सहायक क्रिया जो वर्ड को क्या करती है, सजा देती है। वाक्य जो होता है उसे लास्ट में क्या करती है, सजा देती है। यानी है, हूँ, वो शब्द से सजा दिया जाता है, इसीलिए उसमें इज, एम, आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बेसिकली यह बता रहा हूँ कि आप लोग को कितना तेजी से आएगा। तो देखिए मैं कुछ वर्ड, जैसे यह सेंटेंस लिखा गया, मतलब ये वाक्य जो लिखा जा रहा है, अगर हम एक लिख दे रहे हैं कि रहा, यही लिख दिया ना, ये मान लीजिए बेसिकली सिर्फ र है। ये बेसिकली आप मान लीजिए र शब्द है, और ह को छोड़ दीजिए। र शब्द के लिए हम आपको बता दिए कि आईएनजी इंग्लिश लिखिए इसका। सपोज दैट आप मानिए कि र शब्द का इंग्लिश क्या होता है, आईएनजी, ठीक है। और यह मान लीजिए कि है का इंग्लिश तो मैं आप लोग को यह बता दिया हूँ, है, हूँ, हो का प्रयोग करेंगे इज, एम, आर। ये बेसिकली इस वाक्य के यानी सब्जेक्ट के सहारे हम लोग करेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, अभी बेसिकली कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। तो सिर्फ आप यह देखिए कि रह का इंग्लिश क्या लिखेंगे। रह का इंग्लिश हमेशा क्या लिखेंगे, आई एन जी लिखेंगे, ठीक है। वो भी किसमें लिखना वह मैं बता दे रहा हूँ। अगर रह शब्द से पहले, रह शब्द से पहले कोई शब्द जुट रहा है, जैसे रह शब्द किससे पहले हम लिख दिए पढ़, र शब्द से पहले हम लिख दिए पढ़, इसी में क्या होगा, यानी पढ़ के इंग्लिश में जुट जाएगा आईएनजी। पढ़ का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है, हमने लिख दिया रीड, ठीक है। और प्लस आईएनजी, यानी रीड प्लस आईएनजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है। तो देखिए रीडिंग मीन्स क्या हो रहा है, यह हो रहा है मिलकर पढ़ रहा, पढ़ रहा हूँ, हो जो भी आता है, ठीक है। यह शब्द बन जा रहा है रीडिंग का, यानी पढ़ रहा। यही देखिए बस ध्यान से कि इसका आईएनजी यानी र शब्द का हमेशा लिखेंगे इंग्लिश आई एन जी। और है, हूँ, हो शब्द का प्रयोग करेंगे आप लोग, क्या इंग्लिश होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग को यह बताऊंगा अच्छे से, जो कि बिना फार्मूला याद किए आप जान सकते हैं। तो देखिए र शब्द का इंग्लिश हमेशा लिखेंगे आई एन जी, वो भी किस में लिखेंगे, जो उस रह शब्द के पहले कोई शब्द रहेगा उसी में क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे हम लिखेंगे रह शब्द से पहले पढ़ लिखा हो ना, उसी में ऐड कर देंगे आईएनजी, ठीक है। तो देखिए मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मैं दौड़ रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर दौड़ रहा, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मैंने यह लिख दिया। तो देखिए हूँ का शब्द आप ये छोड़ दीजिए, आप तो जानते हैं इसका प्रयोग हम बोले हैं कि इज, एम, आर लगाएंगे, तो छोड़िए इसे आप देख लेंगे। मैं यह बता रहा हूँ सिर्फ कैसे प्रयोग करते हैं। रह का शब्द क्या लिखेंगे, आई एन जी, प्लस इसी में रन का इंग्लिश क्या होता है, आर यू एन, रन का होता है, ठीक है। तो हम इसे बेसिकली बना सकते हैं क्या, आर यू डबल एन आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, यह रनिंग हुआ। और ये भी देख लीजिए, आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मीनिंग क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं, यानी स्पेलिंग क्या हो रहा है, डबल हो जा रहे हैं, आर यू डबल एन हो जा रहे हैं। तो आर यू डबल एन कब होते हैं, जब कोई यानी कोई कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल होता है, अगर उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है तो वह क्या होता है, कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं, ठीक है। वह कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आर यू एन लिखे है ना,
तो यहाँ पर एन से पहले वावेल है, इसीलिए कॉन्सोनेंट क्या हुआ, डबल हो गया। कब डबल होगा, जब आईएनजी लिखेंगे तब। तो देखिए यह सेंटेंस मतलब कैसे हम लोग लगा लिए। इसी तरह हम लोग अगर और सेंटेंस हम लिखते हैं, कोई और छोटा छोटा वाक्य लिख रहे हैं, आप लोग को बना रहे हैं, बस सिर्फ यह बता रहे हैं कि रह शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। रह शब्द के लिए आप सपोज दैट यह याद रखिए कि आई एन जी लिखते हैं, ठीक है, आई एन जी लिखते हैं। सपोज दैट याद रखिएगा कि रह शब्द का इंग्लिश हमेशा क्या लिखेंगे, आई एन जी। किस में लिखेंगे, उसके पहले कोई वर्ड रहेगा, यानी कोई शब्द जो लिखा रहेगा उसी में आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए दौड़, तो दौड़ के, यानी अगर एक और लिख दिए, जैसे कि हम लिख दिए खा रहा, खा रहा हूं को छोड़िए, मान लीजिए खा रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बेसिकली, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, यानी ये छोड़ दीजिए बेसिकली, आप लोग इसे छोड़ दीजिए। इसे आप जानते हैं कि इसे एमआर लगाते हैं, इसे बेसिकली छोड़ दीजिए। बस आप किसे देखेंगे, खा और रह शब्द को। तो खा का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है। खा का इंग्लिश शब्द ईट होता है। इसी में रह शब्द का इंग्लिश हम बोले हैं क्या, आईएनजी। आईएनजी हमने लिख दिया, तो यह मिलकर क्या हो गया, ईटिंग हो गया। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि रह का शब्द क्या, यानी रह का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, आई एन जी, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे, हम कुछ शब्द लिख रहे हैं कि कैसे वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आप लोग को यह बताएं कि रह शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, आई एन जी लिखेंगे। और हमें ये भी बताया कि है का क्या लिखेंगे, इज, हूं का लिखेंगे क्या, एम, हो का क्या लिखेंगे सब, आर। और ये भी बता दिया गया कि इज का प्रयोग कब होगा, इज का प्रयोग कब होगा, ही सी इट और नेम जब रहेगा वहां पर इज का प्रयोग होगा। और ये भी बता दी है एम का प्रयोग कब होगा, आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, एम। और यू दे वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हमेशा आर प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो हम लिखे हैं शब्द यानी वाक्य लिखे हैं, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए बिना फार्मूला आप याद करें ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रह शब्द का इंग्लिश क्या होता है, आईएनजी, और है हूं हो कब प्रयोग होते हैं, यही इतना ध्यान रखता है कि ही सी इट के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, यू विधेय के साथ प्रयोग होता है आर। बस इतना बेसिकली याद करना है, जो कि आप ट्रांसलेट बिना समझे लगा सकते हैं, वैसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए हम लिखे वह जा रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि है का इंग्लिश यानी ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, बस इसे छोड़ दीजिए, इतना लिख दिए, ही इज हो गया। अब देखिए यहाँ पर रह शब्द किस में जुटा है, जा में जुटा है। जा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। गो में क्या लिखेंगे, रा का इंग्लिश उसी में ऐड कर देंगे, तो गो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आईएनजी लिख देंगे, तो क्या हो गया ये, ही इज गोइंग। देखिए इतना अच्छा से ट्रांसलेट हमने कर लिया। और थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस लिख दे रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हम लिखते हैं, जैसे कि आज वह आज बाजार जा रहा है, वह आज बाजार जा रहा है। तो यह देखिए सिंपली हम लोग ट्रांसलेट कैसे कर लेते हैं। तो देखिए वह आज बाजार जा रहा है, तो हमने वह का शब्द लिख दिया क्या, ही लिख दिया, ठीक है। अब पीछे से आ जाइए, पीछे से एक कदम, यानी पहला कदम आगे चलेंगे, बाकी कदम पीछे से चलते चले जाएंगे, वो ट्रांसलेट क्या होगा, खुद ट्रांसलेट होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, वह का इंग्लिश लिख दिया ही। अब ही के साथ आप जानते हैं कि इज का इंग्लिश यानी है हूं का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम ही के साथ ही हमेशा जानते हैं कि इज लगता है, तो हमने ही के साथ हमेशा इज लगा दिया। अब इसके एक कदम और आगे आ रहे हैं, मतलब इधर बढ़ रहे हैं पीछे साइड, तो देखिए रह का इंग्लिश किस में जुट रहा है, जा में भी जुट रहा है। तो जा में इंग्लिश का शब्द जुट रहा है, यानी रह का शब्द जुट रहा है ना, तो जा का इंग्लिश हम लिख दिए गो। तो गो में यानी आईएनजी, यानी रहा शब्द है, रहा शब्द का क्या हम बोले हैं, आईएनजी जोड़ेंगे। तो हम रहा में इसी में क्या कर दिए, आईएनजी जोड़ दिए। अब कहीं जाने का बात होता है तो ध्यान रखिएगा, टू प्रयोग हमेशा होता है। तो हमने गोइंग टू, यानी जब नाउन प्रोनाउन उसमें नाउन आ जाता है वहां पर टू का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ बाजार आ गया, तो यहाँ टू का प्रयोग है, यानी गोइंग टू। और गोइंग टू कहाँ है, मार्केट है, तो गोइंग टू हमने लिख दिया मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। अब मार्केट आज है, तो हमने लिख दिया गोइंग टू मार्केट टूडे। तो देखिए कितना अच्छे से बन गया, ठीक है, गोइंग टू, एंड ही इज गोइंग टू मार्केट टूडे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रांसलेट करते चलेंगे। एक और वाक्य लिख दे रहा हूँ जो कि वह प्लूरल लिख रहा हूँ, तो देखिए हम प्लूरल लिख दे, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इसे देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमने क्या बोला था, हूँ का शब्द लिखेंगे किसके सहारे, जैसे सब्जेक्ट जो पहले होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हम है हूँ का इंग्लिश लिखते हैं। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश हम लिख देंगे क्या, आई हो रहा है। आई की अब पीछे जाएंगे, तो देखिए आई के साथ आप जानते हैं हूँ का शब्द क्या लिखेंगे, एम लिखते हैं। आई के साथ हमेशा क्या होता है, एम होता है।
अब पीछे आ जाइए, पीछे उसके पीछे एक कदम और आइए पीछे, तो देखिए यहाँ पर र शब्द आपको मिल रहा है। अब ये भी देखिए र शब्द किस में जुटा है, पढ़ में जुटा है। पढ़ का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है, READ, रीड हो गया। अब देखिए रहा, रहा का इंग्लिश हमने क्या बताया था कि ING, इसी में क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए आई एम रीडिंग, शब्द तुरंत बन जाएगा बिना ट्रांसलेट किए। बस सोचना बस थोड़ा सा है कि हम कैसे चल रहे हैं, एक कदम आगे चलिए और बाकी एकदम पीछे से चलते चले जाइए, वैसे ही बन जाएगा। और ये भी बस ध्यान रखिए कि र का शब्द क्या होता है, ING, यानी इंग्लिश र का शब्द ING। इज का यानी इज आपको ये भी पता करना करेगा कि ही सी इट और नेम के साथ इज का आई के साथ एम यू विदे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। बस थोड़ा सा बेसिकली आपको याद रखना है। तो आइए देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पर फार्मूला बस आपको याद करना है, आप वैसे ही रटे रहिए, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रटिए। मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ वह सुनिए, बस सुनिए आराम से। बस ये क्या कीजिएगा, इसमें निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द प्रयोग हमेशा होगा, और नहीं शब्द के लिए आप क्या करेंगे, इसी में यानी इज में क्या कर देंगे, नाट का प्रयोग यानी नाट जोड़ देंगे। फिर एम रहेगा तो क्या कर देंगे, नाट ऐड कर देंगे, ठीक है। और आर जब आएगा वहां पर क्या कर देंगे, आर में भी नाट का प्रयोग कर देंगे। तो यह बन जाएगा सिंपली तुरंत निगेटिव सेंटेंस, सिंपल साधा, मतलब और एकदम आसानी से बन जाएगा वह निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं वाक्य को, देखिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। हम लिख दें कि वह घर, वह घर नहीं, वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। तो देखिए वो सिंपल से हमने क्या बताया था, ING फॉर्म किसको लिखेंगे, रहा शब्द का ING इंग्लिश लिखेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, वह घर नहीं जा रहा, या चेक कर लीजिएगा कि बॉयज है कि गर्ल। तो यहाँ पर देखिए बॉयज, बॉयज के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ही, यानी ही। उसके बाद ही के साथ आप जानते हैं, तुरंत जानते हैं कि इज लगता है, तो ये लगा दीजिए तुरंत इज। अब ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, नहीं शब्द। तो आपको बता दिए कि इज के साथ तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। तो ही इज नॉट तुरंत लगा दिए। अब देखिए उसके बाद क्या शब्द आ रहे हैं, रह शब्द आ रहा है। रह शब्द किस में जुटा है, जा में जुटा है। तो जा के लिए क्या लिखेंगे, गो। और रह शब्द क्या क्या लिखेंगे, ING, यह हो गया गोइंग। अब कहीं जाने के लिए जब प्रयोग होता है तो टू लगता है। अब कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, तो घर लिख दीजिए, यानी गोइंग टू होम, ठीक है। यानी ही इज नॉट गोइंग टू होम, ट्रांसलेट कंप्लीट। और एक और वाक्य लिख दे रहा हूं, तो देख लीजिए, मैंने लिख दिया कि वे वे आज वे आज दौड़ नहीं रहे हैं, वे आज दौड़ नहीं रहे हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, दे। दे का इंग्लिश मतलब वे लिखा है, वे का इंग्लिश क्या होगा, दे। दे के साथ आप जानते हैं, तुरंत जानते हैं कि आर लगता है यार। देखिए यहाँ पर तुरंत आर लगता है, तो यहाँ पर आर लगा दीजिए, तुरंत तुरंत हमने आर लगा दिया। अब ये भी मैं जानता हूँ कि नाट जब यानी निगेटिव रहता है तो आर के साथ क्या लगता है, तुरंत नाट लगता है। तो हमने यहाँ पर तुरंत नाट लगा दिया, यानी इसका इंग्लिश हमने वाट लगा दिया और इसका इंग्लिश खत्म हो गया। मतलब वाट का मतलब हमने यह कहा कि वाट, ठीक है। ये मत इंग्लिश ना समझ लीजिएगा, मैंने वाट मतलब वाट लगा दिया, ठीक है, यह समझिएगा। वाट का मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या आ रहा है, यह र शब्द आ रहा है। अब यह र किसमें, दौड़ यानी दौड़ में आ रहा है। तो हम लिख देंगे क्या, दौड़ करके लिखेंगे RUN। मैंने बताया था जब जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल होता है तो वह स्पेलिंग डबल होता है। कब डबल होता है, जब ING लिखते हैं तब। यहाँ पर मैंने लिखना लिखना हमें लिखना है क्या, ING जो लिखना है, तो हमने डबल एन कर दिया और यहाँ पर ING लिख दिया, ठीक है। तो यह क्या होगा, रनिंग। तो कहाँ रन कर रहा है, यानी टूडे के, यहाँ टूडे का बात किया। तो देखिए यहाँ पर आज का मतलब क्या होता है, टूडे। तो यहाँ पर टूडे लिख दिए, बस सिंपल। हम सिंपल मतलब हमने एक कदम आगे चला, अब बाकी कदम पीछे से चलते चला आया, पीछे से चलते चलते चला आया। तो क्या होगा, दे आर नॉट रनिंग टुडे। बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए तुरंत। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य क्या शब्द, यानी देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा गया कि नहीं, ये क्या शब्द लिखा गया ना, क्या शब्द अगर पहले आ जा रहा है, ठीक है। क्या शब्द अगर पहले आ जा रहा है, तो अगर पहले आ जाएगा तो इज एम आर को क्या कर देंगे, पहले लिख देते, तुरंत लिख देते हैं इज एम आर को। क्या शब्द के लिए इज एम आर को पहले लिख देते हैं, तुरंत लिख देते हैं, ठीक है। इतना जानिए कि क्या का इंग्लिश क्या होता है, इज एम आर होता है। सपोज दैट मानिएगा, ना कि वाट लिख दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। हमने बताया कि क्या का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, इज एम आर। सपोज दैट, वाट मत लिखिएगा, वाट के लिए मैं अभी बताऊंगा वाट कब लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या शब्द के लिए इज एम आर प्रयोग करेंगे, कब करेंगे प्रयोग, ये भी सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए क्या बन रहा है, वह है।
यानी वह खा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन रहा है, ही बन रहा है। तो ही के साथ आप जानते हैं इज लगता है, यानी हमने बोला था क्या कि क्या शब्द के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो हमने लिख दिया इज। ठीक है, तो इज ही। अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से इसका इंग्लिश तो आप लिख चुके हैं, यानी इज हमने लिख दिया और क्या का इंग्लिश भी लिख दिया, खत्म हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या आ रहा है, र शब्द आ रहा है। र शब्द किस में जुटा है, खा में जुटा है, तो खा का इंग्लिश क्या होता है, ई ए टी, यानी ई आई एन जी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए इज ही ईटिंग, यह शब्द कंप्लीट हो गया। और एक शब्द मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे हम लिख दिए तुम क्या तुम क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। अब देखिए क्या शब्द के लिए मैंने बताया था, क्या इज एम आर लिखेंगे, उसका इंग्लिश ना कि वाट लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या का इंग्लिश, इज लिखेंगे। लेकिन इज कब लिखेंगे, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि पहले सब्जेक्ट कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, ही बन रहा है, सी बन रहा है, इट रहा बन रहा है, कि आई बन रहा है, कि यू विदे बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यू बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे यू। अब यू के साथ आप जानते हैं आर लगता है, तो तुरंत यहाँ पर पहले आर लिख दीजिए। तो क्या होगा, आर यू हो गया। यानी क्या का इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अगर क्या शब्द पहले रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, आर। अब इसके पीछे चलिए, यानी इसका इंग्लिश आप लिख चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। यानी इसका इंग्लिश देखिए, अब लिखे हैं आर, लिखे हैं, इसका इंग्लिश लिख दिए ना, आर लिख दिए। और क्या का शब्द मैंने बताया था, क्या जब क्या शब्द पहले रहेगा तो आर पहले कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यू आर, यू आर मैंने यहाँ पर पहले कर दिया है यू आर को, यानी आर यू पढ़ेंगे तब क्या, आर यू। इसके बाद देखिए क्या है, र शब्द किस में जुटा है, सो में जुटा है। तो सो का इंग्लिश क्या लिखेंगे, स्लीप लिखेंगे, यानी स्लीप है, स्लीप है। ठीक है, स्लीप में क्या करेंगे, यानी रह शब्द का आईएनजी जोड़ देंगे, तो या क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, यानी आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हैं, यानी क्या आप सो रहे हो या क्या आप सो रहे हैं। तो देखिए ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप लोग को और बता दीजिए हैं कि कौन सा हम लोग प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही में लिख दिए, तो दोनों कैसे प्रयोग करते हैं, क्या शब्द पहले आएगा और नहीं शब्द कहीं पर आ सकता है बीच में। तो कहीं पर बीच में आ सकता है, तो मैंने एक बार बताया था कि निगेटिव के लिए इज के तुरंत पास हम लिखते थे क्या, निगेटिव, यानी नॉट लिखते थे। इज के तुरंत पास लिखते थे ना, नॉट ना। तो वही ध्यान रखिएगा, नॉट अपने ही जगह रहेगा, इज को बस क्या करना, हमें पहले कर देना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि नॉट वही रहेगा, इज को हम पहले कर देंगे। तो अगर नहीं, अगर आप लोग को पता होगा तो इसमें देख लीजिए फार्मूला में, यानी क्या हो जाए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी जो कि यही उल्टा क्या है, निगेटिव का है। तो ध्यान देखिए, यही उल्टा क्या है, निगेटिव का है। यानी इज एम आर के जगह क्या हो रहा है, नॉट हो जा रहा है, यहीं पर ध्यान दीजिए। यानी इज एम आर को पहले कर देना है क्या शब्द के लिए, और नई शब्द के लिए नई शब्द, तो वही रह जा रहा है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं वाक्य, अगर एक वाक्य लिख दीजिए, जैसे हम लिख दें कि वह क्या वह जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। तो क्या के लिए मैंने क्या बोला था, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, कब लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या, वह जा नहीं रहा, तो बॉयज, यानी वह जा नहीं रहा, वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही के लिए आप क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो इज के लिए यानी क्या शब्द अगर पहले रहेगा, इज को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, यानी पहले लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप इज लिखते थे, इसी का इंग्लिश से आप लिख देंगे कि हाँ, यहाँ पर लिख देंगे नॉट, यानी इज ही नॉट। उसके बाद क्या आ रहा है, र, तो क्या लिखेंगे, र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा, जो कि आईएनजी होता है, क्या लिख देंगे, गो में आईएनजी ऐड कर देंगे, तो क्या होगा जाएगा, गोइंग। यहाँ देखिए आईएनजी ऐड कर दिए, देखिए ये ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। एक और हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि वे क्या वे आज आज जा रहे हैं, क्या वे आज जा रहे हैं, हमें बताना है निगेटिव। तो ध्यान रखिए कि क्या क्या वे आज नहीं शब्द, यानी नहीं जा रहे होंगे, यानी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, होंगे का प्रयोग नहीं होगा, रहे। ठीक है, यानी ह का प्रयोग है। तो देखिए, यानी हमने क्या वे या आज नहीं जा रहे हैं, तो क्या शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या हो रहा है, दे हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होगा, आर होगा, बिना सोचे समझे आर होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, यानी इज के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉट लिखेंगे। ठीक है, आर
आर दे नॉट, यानी हम लोग लिखते थे ना इज एम आर लिखते थे ना, तो क्या लिखेंगे आर दे नॉट। अब इसके बाद क्या रहा रह, रह के बाद क्या रहा जा, तो रह के इंग्लिश किस में जुड़ जाएगा आईएनजी गोइंग में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा टुडे, तो यहाँ लिख देंगे टुडे, यहाँ लिख दिया हम टुडे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया, तो देख लिया आप निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको चलिए आप बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH टाइप होता है। अब तक हम लोग पढ़े यस या नो टाइप, अब पढ़ेंगे हम लोग WH टाइप। ज्यादा कुछ बेसिकली नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें सेम टू सेम स्पेलिंग लिखा जाता है, यानी मीनिंग लिखा जाता है, जो वाट यानी क्या शब्द क्यों शब्द का होता है इंग्लिश लिखा जाता है। और ये भी जान लीजिए कि वह शब्द कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, क्या क्यों कब कैसे क्यों कौन था या बीच में आएगा, ठीक है। वह शब्द बीच में आएंगे, तो बीच के लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे क्या शब्द, यानी क्या को क्या करेंगे पहले कर देंगे, यानी उसका इंग्लिश क्या करेंगे पहले कर देंगे। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH टाइप का है, WH टाइप का, इसमें फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, क्या क्यों कब कौन, ये शब्द बीच में जब आए तो क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी हॉफ प्लस ऑब्जेक्ट, और वहीं पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि क्या, यानी वह क्या गा रहा है, यानी क्या हो रहा है वह क्या गा रहा है। तो क्या हम प्रयोग करेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर वह शब्द क्या क्यों कब अगर बीच में आएगा तो उसका सीधे डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, पहले लिखेंगे, डायरेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पहले लिखेंगे और बाकी एक एक कदम बस पीछे से लिखेंगे, बाकी कदम हम लोग एक कदम आगे चलेंगे। जैसे कि हम कह दे रहे हैं कि यानी जो लिखेंगे इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो लिखेंगे पहले उसी के तुरंत लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में ये भी लिखेंगे, पर ये भी देखना हमें सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट में क्या आता है इज एम आर वाज वेयर आता है, तो उससे क्या करेंगे सब्जेक्ट से पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या का इंग्लिश हम लिख दिए यहाँ पर वाट, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया वाट। अब वाट कब लिखेंगे, वाट के साथ, वाट के साथ यहाँ देखिए क्या आ रहा है ही आ रहा है। अब ही के पहले क्या लिखेंगे इज लिखेंगे, यानी वाट इज ही, क्या कर रहा है गा रहा है, या किस में गा रहा है यानी गा रहा, रहा शब्द और गा एक में जगह, तो गा का क्या हो जाएगा यस आई एन जी, यानी सिंग होता है, इसी में क्या रहा शब्द का आई एन जी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आई एन जी जुड़ गया और क्वेश्चन मार्क, यानी वाट इज ही सिंगिंग, वह क्या गा रहा है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि हम लिख दिए कि मैं क्यों, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्यों जा रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चलिए आकर ये देख लेते हैं हम लोग कि मैं क्यों जा रहा हूँ, यानी जब बोला हूँ कि जब प्रश्न पूछने वाला शब्द अगर बीच में आ जा रहा तो इसका इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बच रहा है उसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यानी इंग्लिश वर्ड यानी क्या क्यों कब का अगर यह शब्द बीच में आ रहा उसका इंग्लिश हम कहाँ पर लिखेंगे पहले लिख देंगे, तो यहाँ लिखा गया कि क्या क्यों, तो क्या लिखेंगे वाई, वाई की इसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे हम पता करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ क्या आई, तो आई हम लिख दिया, तो आई लिख दिया, आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है एम लगता है, तो वाई एम, वाई एम, उसके बाद आई, उसके बाद आप देख लीजिए कि रहा शब्द कहाँ आ रहा है जा में आ रहा, तो यहाँ लिख दिए जा का क्या होता है गो में क्या ऐड कर देंगे आई एन जी, और यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क है, क्या हो जाएगा वाई एम गोइंग, क्या हो रहा है वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई गोइंग हो रहा, ठीक है। तो यह देखिए ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो कि WH टाइप का है, लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जो कि WH टाइप का। तो देखिए सेम प्रोसेस वही होता है जो आप पिछली बार पढ़े हैं, क्या निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी एक ही में जो पढ़े हो निगेटिव या इंट्रोगेटिव, ठीक है, जो एक ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है क्या WH टाइप, जो कि क्या क्यों कब ये शब्द बीच में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है क्यों शब्द कहाँ पर आ रहा है बीच में आ रहा है, क्यों का इंग्लिश क्या लिख देंगे आप तुरंत यहाँ लिख देंगे वाई। अब इसके बाद लिखेंगे कब कि इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे इसके सहायता से, इसके सहायता से क्या है यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ है, सब्जेक्ट क्या पर है यहाँ देखिए पढ़िए बॉयज की गर्ल, वह क्यों पढ़ नहीं रही है, देखिए यहाँ पर गर्ल है तो क्या लिखेंगे सी। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, इससे आपको पता चल जा रहा है तुरंत ना सी से, लेकिन यहाँ पर लिखा गया सी से आपको पता चल जा रहा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इज होगा, तो हमने लिख दिया है इज सी। उसके बाद क्या कर रही है पढ़ रही है, अरे नहीं पढ़ रही है, यहाँ कर देंगे क्या नॉट,
ठीक है, यहाँ पर कर देंगे नॉट, उसके बाद पढ़ नहीं ये रही है, और रहे शब्द और पढ़ एक ही में जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा READ, इसी में क्या जुड़ जाएगा ING, क्या हो गया यह रीडिंग हो गया। तो देखिए वाई इज सी नॉट रीडिंग, यह सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट हो गया, ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। और देखिए एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं कि मैं क्या क्या नहीं खा रहा हूँ। तो देखिए क्या शब्द क्या हो रहा है बीच में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे वाट। अब वाट के बाद तुरंत लिखते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर। देखो देखिए यहाँ पर वाज वेयर नहीं होता है, यहाँ पर होता है क्या हेल्पिंग वर्ब, यानी क्या लिखेंगे वाट के बाद क्या तुरंत लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें हो रहा है इज एम आर, ठीक है इज एम आर हो रहा है। तो यहाँ पर इज एम आर कब देखेंगे कैसे होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है आई। अब देखिए आई के पहले तुरंत क्या आ जाएगा एम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एम, यानी वाट एम आई, आई के बाद क्या होगा नॉट होता है, तो हम लिख दिया क्या नॉट, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे क्या खा का शब्द खाए और रहा, ये दोनों एक ही होंगे ना, तो खा का इंग्लिश क्या होता है ईट, तो हमने लिख दिया ईट, इसमें देखिए आईएनजी जुड़ जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ING, तो यह सब्जेक्ट कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हमने यह कंप्लीट कर दिया ट्रांसलेट, ठीक है। तो आइए हम लोग यह सब कंप्लीट हमने सीख लिया। तो आइए एकदम एक बहुत अच्छा सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, हर एक इतनी तेजी से ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। देखिए 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 एक सबसे सबसे आसान तरीका कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एकदम सबसे आसान तरीका, यानी सरल से सरल तरीका क्या है, देखिए ट्रांसलेट करने का सरल से सरल तरीका। तो देखिए कैसे, मैंने बोला हूँ कि एक कदम आगे चलेंगे बाकी कदम पीछे चलेंगे, तो मैंने यहाँ कर दिए एक कदम आगे चलेंगे बाकी कदम पीछे से चलेंगे, ठीक है। बाकी कदम जितना रहेगा पीछे चलेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए कि रिलेशन में कौन आ रहा है, जैसे कि रिलेशन में आ रहा है अपना पाठ याद करना, ये देखिए ये सब रिलेशन में है, जो रिलेशन में आएगा उसे एक साथ लिखेंगे, बाकी सब कदम पीछे से चलेंगे। तो मैंने लिख दिया क्या ही का, यानी ही लिख दिया, बाकी कदम पीछे चले भी ही के, यानी यह क्या है का इंग्लिश क्या होगा ईज होगा, इसके बाद क्या होगा रहे का इंग्लिश क्या लिखेंगे ING, रह का इंग्लिश क्या लिखेंगे ING, उसी में क्या जोड़ देंगे यहाँ क्या लिख रहा है डू, क्या कर रहा है यानी याद के, यानी याद के क्या हो जाएगा डू, यानी डू नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा याद के क्या हो जाएगा, हम याद का लिखेंगे लर्न, क्या लिखेंगे लर्न। तो ध्यान देखिए एक कदम आगे चलिए बाकी कदम पीछे से चलते चले आइए, तो हम लोग तुरंत ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया क्या ही के साथ उसके बाद क्या लिखेंगे इज, उसके बाद क्या लिखेंगे लर्न, तो क्या हम लिख देंगे लर्न, लर्न में क्या जुड़ जाएगा ING, हमने जोड़ दिया ING, उसके बाद क्या लर्न करा किसका, यानी अपना पाठ यानी हिज लेसन, क्या लिखेंगे हिज लेसन, या ट्रांसलेट कंप्लीट। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, एक कदम आगे चलिए बाकी कदम पीछे चलिए, एक कदम आगे बाकी कदम पीछे से, ठीक है। और जो रिलेशन में रहेंगे उसे एक साथ, तो हमने लिख दिया आई, उसके बाद लिखेंगे क्या आई एम, क्या लिखेंगे IM, उसके बाद क्या लिखेंगे पढ़, यानी पढ़ के क्या हो जाएगा रीड, यानी रीड, उसी में क्या जोड़ देंगे ING, उसके बाद क्या है अपना किताब, यानी माई बुक, क्या लिखेंगे माई बुक, ट्रांसलेट कंप्लीट। इस चैनल को यानी अभी कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता है, इसके बाद आप लोग को बताऊंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग के लिए इतना होमवर्क लिखे हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 यानी 6 10 तक किए हैं, ठीक है। आप लोग के लिए इतना होमवर्क है, आप इतना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, अच्छे से अच्छे ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर नहीं आप लोग को आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि मुझे पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, नंबर बस बता दीजिएगा, मैं ट्रांसलेट बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।